सो हेलो गाइस, मेरा डिस्कशन वेलकम बीएसएनएल के बारे में। बीएसएनएल ने काफ़ी अच्छे अपडेट्स लेके आए हैं और ऑडियंस को, जो कस्टमर्स है, टेलीकॉम सेक्टर्स के जो कस्टमर्स है, उनको काफ़ी अच्छे से अटेंशन ग्रैब किया उनका, ठीक है, अभी के हाल ही में। और बीएसएनएल जो है वो अपने अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस करते नज़र आया है, काफ़ी अपडेट्स लेके आने की कोशिश कर रहा है और कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर चल रहे हैं, वो आप पूरी तरह से कोशिश करें जानने की, ठीक है, आज के वीडियो में। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, किस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो भी देखेंगे। जैसे कि जियो रिलायंस पे पड़ सकता है। जियो रिलायंस ने भी हाल ही में अपना प्राइस को हाइक किया है, मतलब प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है, रिचार्ज के प्लान्स के सब चीज़ के प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया है, तो वो उधर से इम्पैक्ट पड़ सकता है बीएसएनएल के ऊपर। बीएसएनएल के अंदर अच्छे खासे कस्टमर्स आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना प्राइस, जो न्यू प्लान है, वो काफ़ी कम दाम पे काफ़ी अच्छे प्लान्स को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ऑडियंस कस्टमर्स को, ठीक है। अब तो वो देखना है हमें कि क्या बीएसएनएल नेटवर्क एक सही नेटवर्क है और आगे जाके कुछ बड़े अपडेट्स आएगा और इसकी वजह से क्या अदर टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर जो कंपनीज है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, वो सब पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि नहीं, वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले बीएसएनएल की बात करते हैं। बीएसएनएल के प्लान्स काफ़ी अच्छे चल रहे थे, काफ़ी अच्छे प्लान्स इन्होंने रिलीज़ किए। जो 197 में 2 GB डाटा पर डे मिलेगा, 70 डेज वैलिडिटी, तो ये बहुत सस्ता और बहुत किफ़ायती है। किसी भी कंपनी के पास इतना अच्छे सस्ते प्लान्स नहीं है जो बीएसएनएल ने निकाले, ठीक है, अभी तक के सबसे बेस्ट प्लान्स है ये। तो देखो, पहले तो बीएसएनएल 4G सर्विसेज रोल आउट। बीएसएनएल ने देखो अभी तक जो है वो पूरी इंडिया में 4G सर्विस अवेलेबिलिटी नहीं की है, ठीक है। पूरी इंडिया में अभी तक 4G नेटवर्क इनका अच्छे से सेटअप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि 4G नेटवर्क अभी तक अच्छे से सेटअप नहीं कर पाई है, जो वहाँ पे जियो ने 5G नेटवर्क को भी रोल आउट कर दिया है, ठीक है। तो देखो, अक्टूबर 2023 में बीएसएनएल अनाउंस प्लान्स टू लॉन्च 4G। BSNL announced plan to launch 4G services by December 2023 and इंडिया रोल पैन इंडिया रोल आउट बाई इंडिया जून 24। इसका मतलब क्या होता है कि देखो कि इंडिया में वो लॉन्च कर देंगे 4G सर्विसेज बाई दिसंबर 23 और पूरी इंडिया में रोल आउट हो जाएगी जून 24 तक। पूरे इंडिया में नेटवर्क्स लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी तक लगे नहीं हैं, ठीक है। जून क्या जुलाई हो चुका है, अभी तक वो लगे नहीं है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, अभी तक ये चीज़ हुई नहीं अभी तक। अभी मई 2024 में BSNL लॉन्च 4G सर्विसेज इन द पंजाब यूजिंग द इंडिजियस टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो इंडिया की टेक्नोलॉजी, जो इधर की टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करके पंजाब के अंदर 4G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है मई के अंदर, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने पंजाब के अंदर लॉन्च किया 4G सर्विसेज को। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, अभी देखो ये तो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है वो दिखते, ठीक है। रिपोर्ट के हिसाब से देखो, पॉसिबल पैन इंडिया, तो पूरी इंडिया में 4G नेटवर्क लग जाएगा बीएसएनएल का, वो भी अगस्त 2024 तक पूरी इंडिया के अंदर 4G नेटवर्क सर्विसेज आ जाएगी बीएसएनएल के, ठीक है। तो ये सही है, ओके। अब बात करेंगे बीएसएनएल 5G सर्विसेज की, ठीक है। बीएसएनएल 5G सर्विस की बात करें तो फेब 2024 में एक चीज़ आई थी, रिपोर्ट आई थी कि यूनिकॉल टेलीकॉम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर है, ठीक है, यूनिकॉल टेलीकॉम का, अश्विनी वैष्णव, उसने एक स्टेट दिया था कि बीएसएनएल विल लॉन्च 5G सर्विसेज इन 2040। अभी देखो 24 में, ये बात कब कही कि फेब की बात है, फेब मतलब कि 2024 फेब। अभी इसमें इन्होंने कहा गया कि 5G 2024 की एंड तक बीएसएनएल जो है लॉन्च कर देगा 5G सर्विसेज, ठीक है। फिलहाल के लिए तो 4G भी पूरी तरह से लगा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी डाउट हो सकता है, लेकिन इन्होंने इतना दावे से कहा है तो मे भी चेंजेस लेके आ रही कंपनी के अंदर, कुछ ना कुछ अच्छे अपग्रेड्स लेके आ रहे, तो ये हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे बीएसएनएल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, ठीक है। अभी देखो, रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 2024 में रिपोर्ट्स इंडिकेट्स बीएसएनएल लूजिंग सब्सक्राइबर, ठीक है। ये चीज़ तो है होने वाली थी क्योंकि नेटवर्क इतने अच्छे से है नहीं, उन्होंने अपने सब्सक्राइबर को लूज़ किया है क्योंकि कंपटीटर्स जो है उनके जो 4G 5G नेटवर्क्स आ चुके हैं, परफॉर्मिंग काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, इस वजह से जो है इनके सब्सक्राइबर लूज़ हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका नेटवर्क अच्छे से चल नहीं रहा है, ठीक है। नेट भी थोड़े अच्छे क्वालिटी का नहीं था और बीएसएनएल के नेटवर्क्स वगैरह हो गए, बीएसएनएल के जो स्कीम्स वगैरह हो गए, वो सही नहीं चल रही थी, ठीक है। तो इस वजह से लूज़ किए उन्हें सब्सक्राइबर्स, ठीक है। फाइनेंशियल कम जो परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था। बीएसएनएल नेटवर्क अपग्रेड, अब देखो नेटवर्क की बात करें तो फेब 2024 HFCL रिसीव 1827 करोड़ का ऑर्डर बीएसएनएल की तरफ से उनको मिला था, ट्रांसफर टू ऑप्टिकल ट्रांसफर। अभी देखो यही फेब की बात करें, जब इन्होंने बात की, जब मिनिस्टर ने इनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि ये बीएसएनएल लॉन्च कर देगा 5G नेटवर्क को, ठीक है, 5G नेटवर्क 2024 तक फेब में, ठीक है। और तभी फेब 2024 में HFCL रिसीव होता है, इनको मिलता है 1127 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम बीएसएनएल टू ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल ट्रांसफर नेटवर्क, मतलब कि जो नेटवर्क है बीएसएनएल का उनको अपग्रेड करने, समझ लो अपग्रेड करने के लिए ये एक ऑर्डर मिला है और उनसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं 4G 5G नेटवर्क्स को, ठीक है।
तो ये चीज़ उन्होंने अच्छा खासा करा, मतलब बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, ठीक है, 1127 करोड़ का ऑर्डर उन्होंने मिला है वहाँ। तो ये ऑर्डर देने के बाद BSNL एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो 2024 के एंडिंग में 4G तो अच्छे चले ही वाले, तो 5G की वेट कर सकते हैं, 5G तक में भी वेट कर सकते हैं। BSNL लैंड मोनेटाइजेशन, अभी देखो BSNL एक और चीज़ कर लैंड मोनेटाइजेशन, मतलब कि क्या कि अपनी जो इनकम हो गई या फिर रेवेन्यू हो गया उनको जनरेट बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है ना कि जो लैंड या एसेट्स हो गए उनके पास वेस्ट पड़े या फिर ऐसे ही पड़े तो उनको बेचती है। उनको बेचने से उनके पास एक अच्छी खासी इनकम आती है, जो अभी BSNL हाल ही में करते नज़र आ रहा है, ठीक है। जुलाई में उन्होंने 5-6 लैंड मोनेटाइज कर चुके हैं, वो आपको डाटा दिख जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो उन्होंने अपलोड कर चुका है कि बहुत सारे लैंड को उन्होंने मोनेटाइज किया, उसकी वजह से उनको अच्छी खासी इनकम नज़र आती हुई नज़र आई, एक अच्छी खासी रेवेन्यू होती हुई नज़र आई, ठीक है। BSNL डाटा ब्रीच मतलब कि देखो अभी एक और चीज़ है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा, जो यूज़र का डाटा तो वो सेफ रहना चाहिए, लेकिन BSNL के पास है ना पिछले 6 महीनों में 2 बार डाटा ब्रीच की नोटिफाई आ चुका कि इंडिकेट रेजिंग कंसर्न अबाउट द BSNL डाटा सिक्योरिटी, मतलब कि देखो डाटा सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ा वो हुआ है इसके अंदर BSNL के अंदर कि डाटा सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। 2 बार ये कंसर्न आ चुका है 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान देना होगा, इसकी वजह से BSNL के जो यूजर्स है वो इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व हो, ठीक है। इस BSNL को इसके ऊपर काम करना होगा, उनकी जो रोबोट सिक्योरिटी होगी, जो भी होगी रोबोट सिक्योरिटी होगी, सारे सिक्योरिटी डाटा सिक्योरिटी को ध्यान देना होगा और इसके ऊपर काम करना होगा, नहीं तो फिर डाटा BSNL जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा आगे जगह, ठीक है। तो ये था कुछ BSNL के ऊपर वीडियो जिसके ऊपर से इम्पैक्ट पड़ सकता है रिलायंस जियो पे, ठीक है। जियो पे क्यों पड़ सकता है, अगर BSNL ने 5G लॉन्च कर देता है 2024 के पहले ही और अच्छे से काम करता है, 5G अच्छे से ग्रोथ हो जाता है, तो ये प्लान्स के हिसाब से सारे के सारे जियो के यूजर्स हो गए, एयरटेल के यूजर्स हो गए, यहाँ चले जाएंगे BSNL के अंदर, क्योंकि देखो बहुत बढ़िया नेट है, बहुत बढ़िया स्कीम्स है, बहुत बड़े प्लान है। तो इसको छोड़ के वो जियो में बहुत महंगा जो प्राइस धीरे धीरे प्राइस हो चुका है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो BSNL को एक फ़ायदा मिल सकता है वहाँ से कि एक अच्छे खासे प्लान्स को उन्होंने सही टाइम पे निकाला है, जहाँ पे वो प्राइस बढ़ा रहे हैं वहाँ पे वो प्राइस कम वाला प्लान लेके आ गए। और सिर्फ कमी इस बात की कि नेटवर्क सर्विसेज जो है वो अच्छी नहीं है, तो BSNL को ज़रूरत है नेटवर्क सर्विसेज को अच्छी करने की। अगर नेटवर्क सर्विस अच्छी कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए भी, और जियो के लिए थोड़ा खतरा बन सकता है। तो ये था वीडियो जिसमें हमने BSNL के बारे में बात किया। अगले वीडियो में मिलेंगे रिलायंस जियो के साथ, तो उसके लिए सब्सक्राइब करो और आगे की वीडियो के लिए भी सब्सक्राइब करो, लाइक करना वीडियो अच्छा लगा तो।